फिल्म की शुरुआत में हम एनर्जीन कंपनी के एक स्पेस स्टेशन को देखते हैं जहां पर रैमपेज नाम का एक सीक्रेट मिशन चल रहा था और उस मिशन में वो एक चूहे के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन अचानक उस एक्सपेरिमेंट में कुछ खराबी आ जाता है और वो चूहा उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वहां पर रहे सारे क्रू मेंबर्स को मार देता है। लेकिन सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बचती है और उसका नाम है डॉक्टर एटकिंस। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एक स्पेसक्राफ्ट की तरफ जाती है जिससे वो पृथ्वी में वापस आ सकती है। लेकिन वहां पर उसका डोर लॉक होता है। तभी उसे एनर्जीन कंपनी की सीईओ रेडियो सिग्नल के जरिए एक कमांड देती है कि तुम्हारे लिए डोर तभी ओपन किया जाएगा जब तुम लैब में जाकर उन सभी डीएनए सैंपल्स को लेकर आओगी। तभी एटकिंस वापस लैब जाती है और 3 सैंपल्स केन को एक सूटकेस में लेती है। लेकिन तभी वो चूहा उसे मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, तो एटकिंस उससे बचते हुए जल्दी से स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाती है और अंदर आकर डोर लॉक कर देती है। तभी चूहा आकर दरवाजे के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एटकिंस जल्दी से स्पेसक्राफ्ट को स्पेसशिप से डिटैच कर देती है और अगले ही पल स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही एटकिंस का स्पेसक्राफ्ट जैसे ही अर्थ की ऑर्बिट के संपर्क में आता है तो उसमें भी एक विस्फोट होता है और उसके टुकड़े धरती की तरफ गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस को, जो कभी यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स का एक सोल्जर था, पर अब वो सैन डियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है। साथ ही इल्लीगल तौर से शिकार करने वालों के खिलाफ भी काम करता है। डेविस अपने साथ काम करने वाले नए एम्प्लॉइज को जंगल में गोरिल्लास से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहां एक एल्बिनो जाति का एक वाइट गोरिल्ला भी होता है जिसका नाम जॉर्ज है। दरअसल जॉर्ज जब छोटा था तो उसकी माँ को शिकारियों ने मार दिया था, पर डेविस ने जॉर्ज को बचा लिया और उसे अपनी देख रेख में रखा। जॉर्ज बहुत इंटेलिजेंट है, साथ ही वो डेविस के साथ इशारों में बात भी कर सकता है। डेविस सबको जॉर्ज से मिलवाता है और वो सब जॉर्ज की मासूमियत देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं रात को एटकिंस का कैप्सूल जो ब्लास्ट हो गया था, जिसमें वो 3 पैथोजन जेनेटिकल डीएनए के कंटेनर्स थे, उसमें से एक कंटेनर गिरता है एवरग्लैड्स की नदी में, जहां वो खतरनाक जेनेटिकल डीएनए एक मगरमच्छ निगल लेता है, और दूसरा गिरता है जंगल की एक दूसरी साइड में, जिससे एक भेड़िया अफेक्ट हो जाता है। तीसरा कंटेनर जॉर्ज की टेरिटरी में गिरता है, जिससे जॉर्ज भी उस जेनेटिकल केमिकल के संपर्क में आ जाता है। अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार गिराया, जो कि जॉर्ज से काफी शक्तिशाली था, और अब जॉर्ज को एक अलग जगह बंद किया होता है। और जब डेविस उसके पास जाता है तो वो जॉर्ज को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका साइज पहले से काफी बढ़ गया होता है। डेविस जॉर्ज से इशारों में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जॉर्ज उसे इशारों में बताता है कि पहले उसने मुझ पर हमला किया था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। और ये कहते हुए अब एक बार फिर से जॉर्ज के मूड ट्रिगर होना शुरू हो जाता है, लेकिन डेविस जॉर्ज को शांत करता है, जिससे जॉर्ज वापस गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी उन्हें एक कॉल आता है और उन्हें जल्दी से गोरेला एरिया में बुलाया जाता है। इसके बाद वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो सैंपल्स गिरे थे, जहां जाकर उन्हें कुछ जले हुए पत्ते और अजीब सी एक बॉक्स दिखाई देती है। फिर डेविस जब उस चीज को बाहर निकालता है तो यहाँ पर इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये चीज क्या है, इसीलिए डेविस उसे एक बैग में अपने पास रख लेता है। वहीं हमें शिकागो में एनर्जीन कंपनी के सीईओ ब्रेड और क्लेयर को दिखाया जाता है, जो कि दोनों भाई बहन होते हैं, और इन्होंने ही ज्यादा पैसे कमाने के लिए मिशन रैम्पेज को चलाया था। ब्रेड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि स्पेस में चल रहे मिशन रैम्पेज फेल हो चुका है, लेकिन क्लेयर उसे बताती है कि धमाके से पहले ही एटकिंस सैंपल्स लेकर वहां से निकल चुकी थी, और भले ही उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया, पर वो सैंपल कैन किसी भी धमाके को झेल सकती है। और अभी हमें न्यूज मिली है कि एक एस्ट्रॉइड को धरती पर गिरते हुए देखा गया है, इसलिए अब हमें सिर्फ उसे ढूंढकर हासिल करना है, जिसे बेचकर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स फिर से कमा सकते हैं। अब क्लेयर कहती है कि हम उन सैंपल्स को ढूंढने के लिए बर्क को भेजेंगे। बर्क वो शख्स है जिसकी खुद की प्राइवेट फोर्स होती है और वो उन सभी का बॉस होता है। वहीं बर्क को जैसे ही क्लेयर का मैसेज मिलता है तो वो अपने सभी साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से उन सैंपल्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि न्यूज में ये बताया जा रहा है कि एनर्जीन कंपनी का जो स्पेस शिप था वो ब्लास्ट हो गया है, जिसका एक टुकड़ा जू में आकर गिरा, और आज सुबह से ही उस जू से एक बहुत बड़ा गोरिल्ला गायब है। यहाँ पर ये पूरी न्यूज केट सुन रही होती हैं, जो कि एक जेनेटिक इंजीनियर है।
न्यूज़ सुनने के बाद वो डेविस के पास जाती है, जहां पर डेविस जॉर्ज की टेस्ट कराने के लिए लेकर गया था। वो उससे कहती हैं कि तुम्हारे हाथ में जो कंटेनर है वो मेरा है। डेविस उसे कंटेनर देने से मना कर देता है और ना ही वो उसकी बात सुनना चाहता है। पर जब केट उसे बताती है कि तुम्हारा गोरिल्ला लगातार बढ़ रहा है और वो पहले से ज्यादा फुर्तीला हो गया है, ये सब सुनने के बाद डेविस उसे जॉर्ज के पास ले जाता है, जहां केट उसे बताती हैं कि तुमने डीएनए एडिटिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। हमने एक ब्लू व्हेल, शार्क, राइनोसर और चीते का डीएनए मिक्स किया, जिसे हमने एक अलग डीएनए बनाया, और आज उसी डीएनए की वजह से तुम्हारे जॉर्ज की ये हालत है। और इस डीएनए के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि हमारे कंपनी के कुछ रूल्स हैं, पर मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। पर तभी अचानक जॉर्ज यहाँ का पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है। हालांकि डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो डेविस की बात नहीं सुनता और सड़क पर आ जाता है, जहां पर पुलिस भी आ जाती है। डेविस सबको समझाता है कि जॉर्ज किसी को कुछ नहीं करेगा। वो जॉर्ज को शांत भी कर देता है, पर तभी वहां पर पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जो जॉर्ज पर काफी सारे बेहोशी के इंजेक्शंस शूट कर देते हैं, जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बर्क के टीम को दिखाया जाता है, जो उन सैंपल्स को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े थे। वहां जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा भेड़िया के पंजे का निशान दिखता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो जाइंट भेड़िया इन पर हमला कर देता है और एक एक करके बर्क के सभी फोर्स को मार देता है। अब भेड़िए की हमले से बर्क भी काफी घबरा जाता है और अपनी दूसरी टीम जो हेलीकॉप्टर में थे, उन्हें कहता है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। तभी वो दूसरी टीम हेलीकॉप्टर से भेड़िया पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वो भेड़िया उस हेलीकॉप्टर पर जंप लगाकर अटैक कर देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो भेड़िया बर्क के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तभी बर्क समझ जाता है कि उसके पीछे वो भेड़िया खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो भेड़िया पर हमला करता, वो उसे चबाकर कर मार डालता है। वहीं एनर्जीन कंपनी की सीईओ क्लेयर ये सब कुछ कैमरे से अपनी स्क्रीन पर देख रही होती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो अपने सारे सैंपल्स खो चुकी है, लेकिन उसे किसी भी हालत में इन तीनों जानवरों के डीएनए सैंपल चाहिए। वो अपने भाई को बताती है कि जब हमने इस खास डीएनए को बनाया था, तो हमने इस डीएनएस के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जिससे रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी में इस डीएनएस से बने हुए जानवर उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उसे बंद करना चाहेंगे। और अब हमें उन जानवरों को अपने पास बुलवाने के लिए रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को ऑन करना है। वहीं दूसरी तरफ डेविस और केट को दिखाया जाता है, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया होता है। अब इन पुलिस वालों का एक हेड ऑफिसर होता है, जिसका नाम है रसल, और रसल को लगता है कि इन दोनों ने मिलकर जॉर्ज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जिस वजह से वो बदल गया। इसलिए इन दोनों को जॉर्ज के साथ प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। वहीं क्लेयर को दिखाया जाता है, जो रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है, और जैसे ही वो ऑन करती है तो वो विशाल भेड़िया उसकी तरफ खींचा चला आता है, और साथ ही वो विशाल खतरनाक मगरमच्छ भी। और यहाँ पर जॉर्ज, जो पूरी तरह से बेहोश था, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑन होने से वो भी होश में आ जाता है और प्लेन के अंदर चारों तरफ तबाही मचा देता है, और उसे रोकने के लिए चारों तरफ से उस पर गोलियां चलाई जाती है। लेकिन प्लेन के अंदर गोलियां चलने की वजह से प्लेन अचानक क्रैश होना शुरू हो जाता है। तभी डेविस सबसे पहले केट को पैराशूट के साथ बाहर निकालता है। इसके बाद वो एजेंट रसल की जान बचाता है और उसे अपने साथ लेकर बाहर कूद जाता है। और तभी प्लेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे डेविस को लगता है कि जॉर्ज भी उस ब्लास्ट से मर गया होगा। लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि जॉर्ज की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं है, यानी कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है। यहाँ पर केट डेविस को अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि कॉलेज करने के बाद मैं क्रिस्पर में काम कर रही थी। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता है, यानी उस टेक्नोलॉजी से किसी भी जीव के डीएनए में बदलाव करके उसे अपने हिसाब से बदला जा सकता है। वो बताती है कि मैं क्रिस्पर का इस्तेमाल विलुप्त होते हुए जानवरों के लिए करना चाहती थी, पर उस समय मेरा भाई बीमार हो गया और मैं जानती थी कि मैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से उसे बचा सकती हूँ। इसके बाद मैं क्लेयर से मिली, जिसने मुझे अपनी कंपनी एनर्जीन में एक लीड रिसर्चर बना दिया, और मैं जब भी अपने भाई को बचाने के लिए कुछ बनाती तो एनर्जीन कंपनी उसका इस्तेमाल खतरनाक डीएनए बनाने के लिए करती, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला
तो मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, पर सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे जेल जाने के 1 महीने बाद मेरे भाई की डेथ हो गई। मैं उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाई और अब मैं चाहती हूँ कि क्लेयर कभी किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसीलिए मैं दुनिया के सामने क्लेयर का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। तभी वहां पर मिलिट्री के प्लेन्स भी आ जाते हैं। इसके बाद सभी आर्मी कंट्रोल सेंटर में पहुंचते हैं, जहां पर वहां का कर्नल ये प्लानिंग कर रहा होता है कि उन जानवरों पर कैसे अटैक किया जाए। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज और वो खतरनाक भेड़िया शिकागो शहर की तरफ भाग रहे हैं, जिसे देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। तभी केट इन्हें बताती है कि जब मैं एनर्जीन कंपनी में जॉब करती थी तो हम चमगादड़ के DNA पर काम कर रहे थे और शायद क्लेयर को उसमें कामयाबी मिल गई है, जिसकी मदद से वो इन जानवरों की तरफ कोई खास फ्रीक्वेंसी भेज रही है और ये जानवर उसी फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए भाग रहे हैं। तभी कर्नल के पास FBI से एक मैसेज मिलता है जिसमें उसके लिए एक कमांड था कि डेविस और केट को वहीं पर रोका जाए। लेकिन यहाँ रसल कर्नल से रिक्वेस्ट करता है, पर कर्नल रसल की रिक्वेस्ट नहीं मानता और अपने सोल्जर्स से कहता है कि इन्हें इंटेरोगेशन रूम में ले जाओ। फिर कुछ ऑफिसर्स जब उन्हें पकड़कर बाहर ले जा रहे होते हैं, फिर वो दोनों होशियारी से वहां से भागने लग जाते हैं। तभी 2 ऑफिसर्स इन्हें रोकने लगते हैं, तो डेविस इन दोनों को बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों उस तरफ जाते हैं जहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ होता है। तभी वहां रसल आ जाता है और डेविस को लगता है कि वो उन्हें रोकने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर रसल उनका साथ देता है और कहता है कि ये आर्मी वाले कुछ भी नहीं समझते, इसीलिए हमें ही मिलकर कुछ करना होगा। तभी केट उसे कहती हैं कि क्लेयर कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाएगी जिसे वो कंट्रोल ना कर सके, इसीलिए एनर्जीन में इसका एंटीडोट जरूर होगा जो इन जानवरों को ठीक कर सकता है। अब रसल भी उनकी मदद करता है और फिर उन्हें हेलीकॉप्टर की चाबी देता है और कहता है कि एनर्जीन का पर्दाफाश करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर लेकर शिकागो के लिए निकल जाते हैं। वही कर्नल गोरिल्ला और भेड़िया पर फायरिंग करवा रहा होता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता और वो सभी आर्मी पर हमला करके उन्हें मार रहे होते हैं। ये देखकर कर्नल शिकागो शहर को खाली करवाने के ऑर्डर दे देता है। वहीं रसल भी इसकी खबर डेविस को दे देता है। अब डेविस और केट भी शिकागो पहुंच चुके होते हैं, जहां लोग शहर को खाली कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां जॉर्ज और भेड़िया पहुंच जाते हैं और हर चीज को तोड़कर एनर्जीन की बिल्डिंग की तरह बढ़ रहे होते हैं और वो आर्मी के सारे हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स तबाह कर देते हैं। वहीं डेविस और केट एनर्जीन की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि नदी से एक बहुत बड़ी चीज शहर की तरफ आ रही है और वो वही क्रोकोडाइल होता है। ये देखकर कर्नल बहुत डर जाता है और पूरी आर्मी को उस पर फायर करने को कहता है। पूरी आर्मी उस पर फायर करने लग जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। अब वो तीनों जानवर बिल्डिंग की तरह बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में आती हर एक चीज को तबाह कर रहे होते हैं। ये देखकर कर्नल बहुत परेशान हो जाता है और अपनी मिलिट्री के सबसे पावरफुल बॉम्ब को वहां लॉन्च करने का ऑर्डर दे देता है। वहीं रसल भी शिकागो के लिए निकल पड़ता है और यहाँ डेविस और केट एनर्जाइन की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। तभी डेविस को रसल का कॉल आता है और वो कहता है कि 30 मिनट में शहर पर एक स्पेशल बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। इसके बाद वो दोनों लैब में एंटीडोट ढूंढने लग जाते हैं, पर वहां डेविस और केट को आखिरकार वो एंटीडोट मिल जाता है और केट उनमें से 3 बॉटल्स को निकाल लेती है। तभी यहाँ क्लेयर आ जाती है और केट से वो एंटीडोट वापस मांगती है, लेकिन उससे पहले ही केट ने एक एंटीडोट अपने पास रख लिया होता है और क्लेयर को सिर्फ 2 ही बॉटल देती है। अब क्लेयर उन्हें अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन डेविस यहाँ से जाने से मना कर देता है। तभी क्लेयर उस पर फायर कर देती है, जिससे डेविस वहीं गिर जाता है और मरने का नाटक करता है। फिर क्लेयर केट को अपने साथ चलने को कहती है। वहीं वो तीनों जानवर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्लेयर यहाँ से जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने ही लगती है कि तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और हेलीकॉप्टर तोड़ देता है। तभी वो हेलीकॉप्टर केट के ऊपर गिरने वाला ही होता है कि वहाँ डेविस आकर उसे बचा लेता है। केट डेविस को जिंदा देखकर बहुत खुश होती हैं और उसे बताती हैं कि मेरे पास एक और एंटीडोट है। तो डेविस कहता है, ठीक है, अब हम इसे जॉर्ज को देंगे जिससे वो ठीक होकर दूसरे जानवरों को रोक सके। लेकिन उन्हें समझ ये नहीं आता कि वो एंटीडोट जॉर्ज को कैसे देंगे। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और उन पर गन पॉइंट कर देती है। तभी डेविस को एक आइडिया आता है। वो जॉर्ज को एक आवाज देकर अपनी तरफ बुलाता है। तभी केट उस एंटीडोट को क्लेयर के पर्स में रख देती है और उसे जोर से धक्का देती है।
तभी जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। वहीं ब्रेड बिल्डिंग से भागने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उस पर कंक्रीट का एक टुकड़ा आकर गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। वहीं केट डेविस को बताती है कि एंटीडोट का असर होने में 10 मिनट लगेंगे। वहीं वो दोनों जानवर भी उस बिल्डिंग के ऊपर आ रहे होते हैं और अब वो बिल्डिंग टूटने ही वाली होती है। तभी डेविस को एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिस पर दोनों जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी उड़ने की हालत में नहीं होती। पर डेविस कहता है कि बस ये हेलीकॉप्टर थोड़ा सा ऊपर उड़ जाना चाहिए और अब अगले ही पल पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे जमीन में धंस जाती है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने के बाद भी सही सलामत बच जाते हैं। तभी जॉर्ज भी बाहर आ जाता है और अब एंटीडोट की वजह से वो शांत हो चुका है और वही क्रोकोडाइल और भेड़िया भी निकलकर बाहर आ जाते हैं। इसीलिए डेविस मिलिट्री जीप से गन और बॉम्ब ले लेता है और केट को गाड़ी ले जाकर कर्नल को बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोकने को कहता है। फिर जॉर्ज और डेविस उन्हें मारने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी क्रोकोडाइल और भेड़िया जॉर्ज पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी डेविस को वुल्फ को मारने का एक आइडिया आता है, जहां पर वो वुल्फ को अपनी तरफ आने के लिए भड़काता है और वो जैसे ही उसकी तरफ आता है तो डेविस सामने से हट जाता है, जिससे डेविस के पीछे से क्रोकोडाइल आ जाता है और वुल्फ को पकड़कर उसकी गर्दन अलग कर देता है। वहीं हमें केट को दिखाया जाता है जो रसल के पास पहुंचकर उसे बताती है कि एंटीडोट काम कर गया है और डेविस और जॉर्ज मिलकर बाकी जानवरों को रोक रहे हैं। लेकिन अभी भी सिटी में काफी लोग मौजूद हैं, इसलिए हमें स्पेशल बॉम्ब अटैक को रोकना होगा। फिर रसल कर्नल को कॉल करके अटैक रोकने को कहता है, लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं सुनता। वहीं डेविस और जॉर्ज मिलकर अभी भी उस क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही कर्नल भी सैटेलाइट की मदद से डेविस और जॉर्ज को उससे लड़ते हुए देख लेता है, जहां क्रोकोडाइल जॉर्ज को पकड़कर उसे मार रहा होता है। ये देखकर डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए क्रोकोडाइल के कान में बहुत सारे बॉम्ब डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे डेविस को लगता है कि वो मर गया है। लेकिन वो क्रोकोडाइल फिर भी नहीं मरता और फिर से आकर डेविस पर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी फिर जॉर्ज आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को दूर फेंक देता है, जिससे जॉर्ज एक लोहे की रोड में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। तभी ये देखकर डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए वहां पड़े एक हेलीकॉप्टर से क्रोकोडाइल पर हमला करने लगता है, जिससे उसका ध्यान जॉर्ज से हटकर डेविस की ओर बढ़ने लगता है। पर वो क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और एक समय वो डेविस को मारने वाला ही होता है कि तभी जॉर्ज वहीं रोड से क्रोकोडाइल की आंखों के आर पार निकाल देता है, जिससे क्रोकोडाइल वहीं पर मर जाता है। वहीं कर्नल भी ये सब देखकर सब कुछ समझ जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट के मिशन को अबाउट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज की हालत बहुत खराब हो गई है और वो एक जगह जाकर लेट जाता है और वहां पर डेविस जॉर्ज से कहता है कि जॉर्ज, तुम ही ने मेरी जान बचाई। ये कहते ही जॉर्ज मर जाता है। अब ये देखकर डेविस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी वहां पर रसल और केट भी आ जाते हैं और वो भी जॉर्ज को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं और केट आकर डेविस से कहती है कि दुखी मत हो डेविस, जॉर्ज ने हम सबकी जान बचाई और पूरे शहर को भी तबाह होने से बचाया। तभी अचानक वो नोटिस करते हैं कि जॉर्ज ने अपना हाथ हिलाया और वो समझ जाते हैं कि जॉर्ज मजाक कर रहा था। इसके बाद जॉर्ज होश में आ जाता है और डेविस का मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा।